नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीएन साकरे एंड कंपनी चैनल में। मेरा नाम है चंद्रशेखर नंदू कुमार साकरे। आई एम फ्रॉम नासिक सिटी, महाराष्ट्र स्टेट। आई हैव 20 years एक्सपीरियंस इन अकाउंट फील्ड। माय क्वालिफिकेशन इज बीकॉम। आज हम परचेस इंट्रा स्टेट एग्जाम के लेजर को परचेस वाउचर में प्रैक्टिस में लेने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने परचेस आईजीएसटी की प्रैक्टिस पूरी की है। चलो अभी हम आज परचेस इंट्रा स्टेट एग्जाम लेजर को शुरुआत करें। मैंने अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में श्रीराम कंपनी ओपन की है। यही कंपनी में हम प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम परचेस इंट्रा स्टेट एग्जाम लेजर को शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, हमने जो पिछली वीडियो में परचेस एग्जाम, परचेस जीएसटी और परचेस आईजीएसटी की प्रैक्टिस को कंटिन्यू करके आज पूरा किया है पिछली वीडियो तक, उसे हम चेकआउट करने के लिए अगर हम गेटवे ऑफ टैली में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर एंटर करेंगे तो टैली शो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसमें हम परचेस अकाउंट के ऊपर अगर एंटर करेंगे तो हमें यहाँ परचेस एग्जाम, परचेस जीएसटी और परचेस आईजीएसटी के 3 लेजर शो हो जाएंगे। उसमें हमने परचेस एग्जाम में देखे यहाँ सब लेजर मंथली समरी जो चार्ट है टैली ने शो किया है, उसमें देखिए अप्रैल से मार्च तक कितने बिलों की प्रैक्टिस की है। 8,92,641 रुपये हमारा जो लेजर बनाया है उसका नाम है, देखिए यहाँ पे हमें नाम भी मालूम पड़ेगा, उसका नाम है परचेस एग्जाम। उसके बाद परचेस जीएसटी का जब हम लेजर ओपन करेंगे उसमें भी देखिए पूरे साल का अप्रैल से मार्च तक का समरी लेजर मंथली समरी जो यहाँ टैली ने ओपन किए है उसमें हमने टोटल 6,82,405 रुपये और 38 पैसे इतना हमारा परचेस हुआ है उसे शो किया है। उसके बाद हम परचेस आईजीएसटी का लेजर ओपन करेंगे, उसमें भी देखिए पूरे साल का जो अप्रैल से मार्च तक का जो लेजर मंथली समरी टैली ने शो किए उसमें हमने 7,17,697 रुपये और 83 पैसे का परचेस वाउचर में उसकी एंट्री को प्रैक्टिस में रिकॉर्ड किया है। देखिए, आज हम एक नया परचेस लेजर बनाने वाले, उसका नाम है परचेस इंट्रा स्टेट एग्जाम। आउट ऑफ महाराष्ट्र से हमने माल को परचेस किया है, उसके ऊपर हमारे जो स्टॉक जो हमारे पास आइटम आ रहा है उसके ऊपर जो जीएसटी है वो नील है, एग्जाम्प्ट है, इसलिए उसे उसका नाम हम रखेंगे परचेस इंट्रा स्टेट एग्जाम। महाराष्ट्र से हम ऐसे माल को जो एग्जाम माल को परचेस करेंगे तो उसका नाम रहेगा परचेस एग्जाम, और महाराष्ट्र से बाहर से हम कोई माल परचेस करेंगे उसके ऊपर अगर जीएसटी नहीं लगेगा उसके स्टॉक आइटम के ऊपर तो उसका नाम रहेगा परचेस इंट्रास्टेट एग्जाम। महाराष्ट्र से हम कोई माल परचेस करेंगे उसके ऊपर अगर जीएसटी लगेगा तो उसका नाम हम रखेंगे परचेस जीएसटी, और महाराष्ट्र से बाहर के कोई माल हम परचेस करेंगे और उसके ऊपर अगर जीएसटी काउंट हो रहा है तो उसका नाम रहेगा परचेस आईजीएसटी। तो ऑलरेडी हमने ये तीनों लेजर में प्रैक्टिस पूरी की है। चलो अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम परचेस इंट्रास्टेट एग्जाम को शुरुआत करते हैं। चलो सबसे पहले मैं गेटवे ऑफ टैली में आके वाउचर के ऊपर आने के बाद एंटर करूंगा तो टैली शो परचेस वाउचर, देखिए यहाँ पे हमें एंट्री को कंटिन्यू करना है। तो उसके पहले ये अगर परचेस वाउचर यहाँ पे नहीं ओपन हो रहा है तो या फंक्शन बार में जाके आप उसको F9 ये जो है यहाँ पे देखिए पर F9 उसे आप F9 बटन को प्रेस करके अपना परचेस वाउचर ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने अभी हमारा पीडीएफ फाइल है, ये पीडीएफ फाइल बनाई है परचेस इंट्रास्टेट एग्जाम। जितने भी सप्लायर है हमारे आउट ऑफ महाराष्ट्र के, उन्होंने जितने भी इनवॉइस इशू किए थे उसी इशू किए हुए बिलों के माध्यम से हमने एक पीडीएफ फाइल प्रैक्टिस में अभी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो गुलबीर सिंह एंड कंपनी पंजाब की कंपनी है, उससे हमने परचेस किया है। तो उसका इनवॉइस का डेट है 1 में और उसका इनवॉइस नंबर है GK5780। तो सबसे पहले हम हमारे टैली में डेट को सिलेक्ट करने के लिए F2 बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पे 1 मई इतना टाइप करेंगे देखिए, और बाद में एंटर करने के बाद अभी 1 मई का यहाँ पे वाउचर ओपन हो चुका है। और उसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर में उसके इनवॉइस नंबर को मैंने कंट्रोल
वी से पेस्ट करके एंटर करने के बाद अभी फिर से हमें टैली डेट को हाईलाइट कर रहा है, यानी इनवॉइस की जो डेट है वही डेट यहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम 1 मई को इनवॉइस में एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमें 30 अप्रैल का बिल इशू हुआ है तो 30 अप्रैल यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे। फिलहाल तो हम यही डेट को कंटिन्यू करने के लिए एंटर प्रेस करने के बाद हम पार्टी अकाउंट नेम में आते हैं और पार्टी अकाउंट नेम में लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट हमें टैली शो कर रहा है। हमने जितने भी सप्लायर है हमारे वो सभी सप्लायर के नाम यहाँ टैली हमें शो कर रहा है। हमारा सप्लायर का नाम हमें यहाँ से नहीं मिलेगा तो हमें नया लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम हमारा जो पार्टी है उसका नाम रहेगा गुलबीर सिंह एंड कंपनी। देखिए गुलबीर सिंह एंड कंपनी को मैंने कंट्रोल सी से कॉपी करके प्रैक्टिस के लिए मैं कर रहा हूँ ये, और फिर से हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसका नाम को मैं कंट्रोल वी से अगर पेस्ट करता हूँ तो टैली स्पेलिंग एरर का मैसेज हमें यहाँ दे रहा है, यानी आप लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में उसका नाम हमें क्रिएट करना पड़ेगा। और क्रिएट करने के लिए यहाँ पे देखिए क्रिएट शब्द जो है उसके ऊपर आप आने के बाद नहीं तो एक शॉर्टकट की है अल्टर सी, ये कमांड, ये जो शॉर्टकट की प्रेस करने के बाद टैली अपना लेजर क्रिएशन विंडो को ओपन करेगा। यही विंडो में हमें हमारा जो सप्लायर है उसके नाम को क्रिएट करना है। उसके लिए मैंने कंट्रोल वी से नाम पेस्ट करके एंटर करने के बाद अभी हर एक लेजर को एक ग्रुप में रिकॉर्ड करना अनिवार्य होता है। जैसे कि क्रिकेट के खिलाड़ी को क्रिकेट की टीम में ही आप अगर खेलने के लिए भेजेंगे तो अच्छी तरीके से खेलेगा। अगर कैरम का प्लेयर आप क्रिकेट की टीम में रिकॉर्ड करेंगे तो क्रिकेट नहीं खेल सकेगा। यानी परचेज डीलर से हम माल परचेज करेंगे और परचेज लेजर का नाम या क्रिएट करेंगे तो उसका भी टैली की भाषा में उसे सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में उसे हमें रिकॉर्ड करना अनिवार्य होता है। हमें बेसिक ज्ञान अगर नहीं होगा अकाउंट का तो पहले से आप मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपको बेसिक ज्ञान के 10 वीडियो स्टार्टिंग में आपको उसमें समझ में आ जाएंगे। तो अभी मैं यही जो गुलबीर सिंह एंड कंपनी है हमारी, तो उसके लेजर को मैं अभी एक ग्रुप में रिकॉर्ड करने के लिए टैली हमें लिस्ट ऑफ ग्रुप यहाँ पे शो कर रहा है। 34 ग्रुप टैली ने पहले से यहाँ से रिकॉर्ड करके रखे, क्रिएट करके रखे। उसमें से सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा ग्रुप है, उसमें मैं उसे डालूंगा और उसके बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को कुछ ना रिकॉर्ड करते हुए आगे जाएंगे। और उसमें अभी गुलबीर सिंह एंड कंपनी का मेलिंग एड्रेस जो है वो भी उसे यहाँ रिकॉर्ड करना हमें अनिवार्य होता है। उसमें अनिवार्य रहता है स्टेट, तो स्टेट को हमें रिकॉर्ड करने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया और फिर एंटर करने के बाद यहाँ पे पंजाब को हमें रिकॉर्ड करना अनिवार्य है, क्योंकि हम जीएसटी धारक है और स्टेट को हर एक लेजर में डालना कंपलसरी है। अगर उसका एड्रेस में पिन कोड भी नहीं है तो भी चलेगा, एड्रेस भी पूरा नहीं तो भी चलेगा, पर उसका स्टेट को रिकॉर्ड करना अनिवार्य है। ये जब हम इनकम टैक्स का काम करेंगे तो बैंकिंग डिटेल भी हम यहाँ भरेंगे, उसके बाद पैन कार्ड भी रिकॉर्ड करेंगे। फिलहाल तो हम अभी जीएसटी का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम रेगुलर जो हमारी पार्टी है, हमारा जीएसटी धारक रेगुलर है, रेगुलर पर मंथ वो जीएसटी का रिटर्न फाइल कर रहा है। अगर उसने नंबर नहीं लिया होता तो हम अनरजिस्टर में उसे रिकॉर्ड करते। अगर उसका जीएसटी नंबर नहीं रहता और उसका टर्नओवर का लिमिट जो है जीएसटी ने बताया हुआ उससे कम रहता तो उसे जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य नहीं होता था, हम कंज्यूमर में उसे रिकॉर्ड करते। और अगर उसने कॉम्पोजिशन लेवी में रजिस्ट्रेशन लिया होता तो हम कॉम्पोजिशन में उसे रिकॉर्ड करते। फिलहाल तो ये रेगुलर है, उसे अभी आगे जाने के लिए प्रेस एंटर कंटिन्यू और आगे जीएसटी नंबर हमें यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो जीएसटी नंबर हमारे बिल में ठीक है, यहाँ से मैंने कॉपी कर दिया है और फिर हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आके यहाँ पे देखिए मैंने उसे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया है। फिर एंटर करने के बाद टैली अभी कोई मैसेज नहीं भेज रहा है, यानी ये जो नंबर है ये सही है। अगर हमें कोई वार्निंग मैसेज आता तो हमारा नंबर गलत होता। अभी सेट अल्टर जीएसटी में कुछ भी ना रिकॉर्ड करते हुए फिर से हम एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद अभी टैली हमें पूछ रहा है कि देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट करने का है तो एक्सेप्ट करो, अगर उसमें चेंज करना है तो नो करके
उसे चेंज करो। ये लेजर में कोई आप इंफॉर्मेशन भरते टाइम पे गलती हो गई तो उसे आप चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हमने सभी इंफॉर्मेशन करेक्ट रिकॉर्ड की है। और एक गुलबीर सिंह का जो लेजर क्रिएशन विंडो को मैं सेव करने के लिए एंटर करेंगे तो अभी टैली ने हमें रिसिप्ट की एक विंडो यहाँ पे शो कर दी है। ये रिसिप्ट की विंडो का मतलब है जब हम सप्लायर से कोई माल परचेस करते हैं और सप्लायर जो माल हमें भेजने वाला है उसका डिटेल एक रिसिप्ट हमें इशू करके बताता है, उसकी डिटेल यहाँ हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो इसमें क्या क्या बताया है, तो उसमें बताया है सबसे पहले रिसिप्ट नोट नंबर, उसके बाद रिसिप्ट डॉक्यूमेंट्स नंबर, डिस्पैच थ्रू, डेस्टिनेशन, कैरियर नेम, एजेंट का नाम, एलआर नंबर, मोटर व्हीकल नंबर। अभी फिलहाल तो ये इंफॉर्मेशन हम नहीं भरेंगे। जब आप प्रैक्टिस करें, जब आप काम करेंगे कोई फर्म में, कंपनी में, और उस टाइम पे अगर आप सप्लायर आप हमें रिसिप्ट इशू करेगा तो सभी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ रिकॉर्ड करनी पड़ती है। अभी फिलहाल हम आगे जाने के लिए एक शॉर्टकट की एक कंट्रोल ए प्रेस करके आगे जाने के बाद अभी पार्टी डिटेल की विंडो हमें टैली शो कर रहा है। तो उसमें देखिए हमने गुलबीर सिंह एंड कंपनी का लेजर सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया है। हमारे लिस्ट ऑफ लेजर में वो शो हो रहा है यानी उसकी सभी इंफॉर्मेशन टैली हमें यहाँ शो कर रहा है। उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर, उसका स्टेट। हमने कैश में अगर माल परचेस किया होता तो हमें यही यही विंडो में, पार्टी डिटेल विंडो में हमारे पार्टी की इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड करना अनिवार्य रहता। फिलहाल तो सभी इंफॉर्मेशन यहाँ शो हो चुकी है। आगे जाने के लिए फिर से मैं कंट्रोल ए बटन प्रेस करके अभी हम आ गए हैं परचेस लेजर पे। देखिए यहाँ हम आ गए परचेस लेजर पे। हमारा सप्लायर का नाम तो अभी पार्टी का नाम यहाँ आ गया गुलबीर सिंह। अभी लेजर हमें पूछ रहा है कि गुलबीर सिंह एंड कंपनी से आपने जो माल परचेस किया है उसके लेजर का नाम क्या है। तो उसके लेजर का नाम आपको अभी हम यही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी बता देता हूँ। अभी ये लेजर हमें यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा। हमने पहले 3 लेजर क्रिएट कर दिए थे, परचेस एग्जाम, परचेस जीएसटी और परचेस आईजीएसटी। अभी जितने भी परचेस के लेजर आएंगे, अभी कैश परचेस आएगा तो कैश परचेस का भी नाम यहाँ हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो हम यहाँ क्रेडिट परचेस का नाम क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने के लिए क्रिएट शब्द यहाँ अल्टर सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो कर्सर हाईलाइट हो रहा है तो इसमें हम उसे उसका नाम डालेंगे PURCHASE, परचेस ENTER, इंटर, STAT स्टेट, एग्जाम EXEMPT। और आगे जाएंगे। अभी परचेस एग्जाम के लेजर का भी हमें ग्रुप में रिकॉर्ड करना पड़ता है तो उसका ग्रुप यहाँ 34 ग्रुप टैली ने पहले से ही रिकॉर्ड करके रखे हैं, क्रिएट करके रखे। तो परचेस के ग्रुप का जो रहेगा, परचेस लेजर जो हम बनाएंगे उसका ग्रुप रहेगा परचेस अकाउंट। तो उसको उसमें हम उसे रिकॉर्ड करके आगे जाएंगे। टाइप ऑफ लेजर अभी बता रहा है हमें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता रहा है इनवॉइस, राउंडिंग, डिस्काउंट। टाइप ऑफ लेजर हमें टैली शो कर रहा है, उसमें हम नॉट एप्लीकेबल करके आगे जाएंगे। और जीएसटी तो एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी में ना रिकॉर्ड करते हुए, हम कुछ भी ना करते हुए, या सर्विस नहीं, हम फिजिकल आइटम को परचेस कर रहे तो गुड्स में हम यहाँ रिकॉर्ड करके आगे जाएंगे। और यहाँ पे प्रोवाइड बैंक डिटेल, इनकम टैक्स का जब हम काम करेंगे तो हम यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिलहाल तो अभी कुछ ना रिकॉर्ड करते हुए या कुछ भी इंफॉर्मेशन हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे और आगे जाने के लिए इंटर करेंगे। तो अभी टैली हमें पूछ रहा है परचेस इंट्रास्टेट एग्जाम का लेजर हमें क्रिएट करना है तो उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्ट करने के लिए मैं इंटर प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पे हमारा परचेस इंट्रास्टेट एग्जाम का लेजर आ चुका है। फिर से मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा, राइट साइड में देखूंगा तो देखिए अभी 4 प्रकार के लेजर यहाँ पे आ गए। आज हम परचेस इंट्रास्टेट एग्जाम के जो हमारी प्रैक्टिस है उसमें हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम एंटर करेंगे तो यहाँ हमें टैली पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, गुलबीर सिंह एंड कंपनी से आपने कौन से आइटम का परचेस किया है। तो उसके आइटम के नाम हमारे बिल में है बोर्ड डीएस, ये पहला आइटम है, उसे मैं कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ। फिर हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में जो कर्सर हाईलाइट हो रहा है उसके ऊपर मैं कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ। तो टैली शो स्पेलिंग एरर मैसेज, यानी ये स्टॉक आइटम हमें क्रिएट करना पड़ेगा। और यहाँ जो देखिए स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो अभी ओपन हो गई है, उसमें हमें क्रिएट करने के लिए अल्टर सी बटन प्रेस करके
यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो ओपन हो चुकी है। उसमें मैं कंट्रोल वी से पेस्ट करके एंटर करने के बाद फिर हमें टैली हर एक स्टॉक आइटम को भी हर एक ग्रुप में रिकॉर्ड करना अनिवार्य होता है। और यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप में उसका आइटम एट द रेट ऑफ 0%, क्योंकि उसके ऊपर वो टैक्स आइटम ही जो स्टॉक आइटम है उसके ऊपर तो 0% जीएसटी है, तो आइटम एट द रेट ऑफ 0%। इसके अलावा जीएसटी के कोई अभी 20% का आइटम आ गया तो यहाँ पे हम उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम एक आइटम एट द रेट ऑफ 0% को ही सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। अभी यहाँ हमें टैली पूछ रहा है उसका यूनिट का नाम क्या है। तो यूनिट आपको आइडिया है, कोई स्टॉक आइटम यूनिट में मिलता है, कोई बॉक्स में मिलता है, कोई किलोग्राम में, कोई लीटर में, कोई स्क्वायर फुट में, कोई स्क्वायर मीटर में। ऐसे हर एक स्टॉक आइटम के अलग अलग यूनिट रहते हैं। तो हमारे स्टॉक आइटम का यूनिट क्या है, तो हम फिर से हमारे बिल में देखेंगे तो इसका जो आइटम का है किलोग्राम आइटम है, वो दूसरे का भी किलोग्राम ही है, ध्यान में रखेंगे। फिर हम जाएंगे यहाँ पर हमारे टैली में और हम यहाँ से देखेंगे किलोग्राम का यूनिट है तो अच्छा है, नहीं तो हम यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। किलोग्राम का यूनिट हमें मिल गया है। अभी एंटर करने के बाद टैली आता है स्टैट्यूटरी डिटेल्स में, और स्टैट्यूटरी डिटेल में कुछ भी ना रिकॉर्ड करते हुए एंटर करेंगे। सेट अल्टर जीएसटी जो है यहाँ पे हम एस प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे तो टैली शो जीएसटी डिटेल फॉर स्टॉक आइटम। इसमें क्या क्या आ गया है देखिए, इसमें सबसे पहले एचएसएन नंबर पूछ रहा है, डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, एचएसएन नंबर पूछ रहा है, टैक्स डिटेल पूछ रहा है, उसके बाद टैक्स टाइप पूछ रहा है। अभी इसमें हमें चेंज करना है कुछ, तो यहाँ फंक्शन बार में राइट साइड में देखिए, यहाँ पे लास्ट में F12 में फंक्शन बार है। तो यहाँ पे अगर हम कॉन्फ़िगर के ऊपर जाके इंटर करेंगे तो टैली शो कॉन्फ़िगरेशन विंडो, या कॉन्फ़िगरेशन विंडो में हम हमारे जो विंडो अभी शो हुआ उसमें अगर चेंज करना है तो देखिए मैंने तो अलाउ एचएसएन डिटेल को यहाँ एस कर दिया और शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप्स को भी एस कर दिया है। जो अभी नो है उसे एस करेंगे तो सभी इंफॉर्मेशन विंडो में शो हो जाएगी। फिलहाल हमें कुछ भी ना करते हुए आगे जाने के लिए एंटर करेंगे, फिर से हम जीएसटी डिटेल विंडो में आ गए हैं। अभी आगे जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में हम अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो हम रिकॉर्ड करेंगे। फिलहाल तो हम कुछ भी ना करते हुए एचएसएन नंबर को खाली हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो एचएसएन नंबर है हमारा, यहाँ पे देखिए 5740, उसके ऊपर जीएसटी 0% है। ये जो एचएसएन नंबर का जो माल रहेगा जीएसटी के ऑफिस जो हमारा है, ये तो काल्पनिक नंबर है। अगर ऐसा एचएसएन नंबर से हम कोई स्टॉक आइटम ढूंढेंगे तो जीएसटी ऑफिस में उसका जीएसटी रेट 0% रहेगा, इसलिए एचएसएन नंबर कोड हमें रिकॉर्ड करना अनिवार्य होता है। तो फिर हम हमारे टैली में आके यहाँ पे देखिए हमारा जो एचएसएन नंबर है उसे मैं कंट्रोल वी से पेस्ट करके आगे जाएंगे तो हम हमेशा ध्यान रखना है कि टैक्स डिटेल हम हमेशा ऑन वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। और आगे जाने के बाद अभी 3 प्रकार के टैक्सेबिलिटी हमें टैली शो कर रहा है, एग्जाम, नील रेटेड और टैक्सेबल। तो हमारा आइटम तो एग्जाम्ड है, तो हम एग्जाम्ड के ऊपर सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम उसकी एग्जाम को अगर सिलेक्ट करेंगे तो टैक्स टाइप यहाँ रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं। तो हम एग्जाम को सिलेक्ट करेंगे तो टैली फिर हमारे स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो में आ चुका है। उसमें देखिए हमारा भी जीएसटी, यहाँ पे हमारा जीएसटी अल्टर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल इंफॉर्मेशन है, यहाँ हो रिकॉर्ड हो चुकी है। टाइप ऑफ सप्लाई है हमारा गुड्स, क्योंकि ये आइटम फिजिकल है, उसे हम सिलेक्ट करके आगे जाएंगे और रेट ऑफ ड्यूटी में कुछ भी ना रिकॉर्ड करते हुए आगे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो एंट्री है बोर्ड डीएस, ये यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। अभी टैली हमें पूछ रहा है कि इसकी इंफॉर्मेशन तो हमने सक्सेसफुली रिकॉर्ड की है, अगर उसे एक्सेप्ट करना है, सेव करना है तो एंटर करो। मैंने एंटर करने के बाद अभी बोर्ड डीएस यहाँ पे हमारे परचेस वाउचर में शो हो चुका है। उसकी क्वांटिटी और रेट को हमें रिकॉर्ड करने के लिए फिर हमारे बिल में हम चेकआउट करेंगे। देखिए उसकी क्वांटिटी है 13 केजी 874 रुपये, उसका रेट है। मैंने उसे कंट्रोल सी से कॉपी कर दिया। 13 क्वांटिटी यहाँ पे मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा 13। देखिए इंटर किलोग्राम खुद टैली ने काउंट यहाँ पे रिकॉर्ड किया, नाम लिया उसका। फिर रेट को मैंने करने के बाद 11,362 रुपये। देखिए यहाँ भी चेक कर सकते हैं हमारे बिल में 11,372 खुद टैली ने उसे काउंट किया। उसके बाद इंटर करेंगे। अभी टैली हमें पूछ रहा है और एक आइटम है क्या, तो और एक आइटम है
देखिए, और एक आइटम है पेन RW, उसे मैं कंट्रोल सी से कॉपी करके फिर हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आने के बाद कंट्रोल वी से और टाइप करूंगा तो स्पेलिंग एरर का मैसेज आएगा। हम फिर क्रिएट पे जाके कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और हमारे स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो में उसे कंट्रोल वी से मैं पेस्ट करके इंटर करने के बाद उसका आइटम @0%, उसका यूनिट हम टैली में देख लेते हैं। उसका यूनिट है किलोग्राम। देखिए, तो उसको मैं किलोग्राम को सिलेक्ट करके GST एप्लीकेबल सेट अल्टर GST में एस किंवा वाई टाइप करके एंटर करेंगे। डिस्क अभी हमें टैली GST डिटेल फॉर स्टॉक आइटम पेन RW की विंडो शो कर रहा है। उसमें HSN नंबर को रिकॉर्ड करने के लिए फिर हमारा HSN नंबर 69087 को मैं कॉपी करता हूँ। ये 0% उसके ऊपर GST है। तो फिर हम उसमें आके कंट्रोल वी से HSN नंबरों को मैं कॉपी करके कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू टैक्सेबिलिटी एग्जाम एंटर करेंगे। फिजिकल आइटम रेट ऑफ ड्यूटी में कुछ भी ना रिकॉर्ड करते एंटर करेंगे। फिर हमारा एक आइटम अभी यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है। देखिए, यहाँ पे आ गया है। उसकी क्वांटिटी और रेट को हम रिकॉर्ड करने के लिए 21 kg 987 उसका रेट है, उसे मैंने कॉपी कर दिया। और यहाँ पे देखिए उसका जो कितना है 21 kg, तो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ 21 kg कंट्रोल वी। अभी देखिए टोटल कॉस्ट हो गई हमारी इनवॉइस की 32,089 रुपये। देखिए यहाँ पे तो हम टैली में देखेंगे, हमारे PDF फाइल में देखेंगे, यहाँ पे देखिए 32,089। चलो अभी टैली में फिर जाएंगे और अभी ये वाउचर जो है हमें उसे सेव करने के लिए कंट्रोल A बटन प्रेस करता हूँ। अगर 50,000 के ऊपर हमारा इनवॉइस रहता तो हमें ई बिल रिकॉर्ड करना अनिवार्य रहता। कंट्रोल से मैंने सेव कर दिया। अभी आगे का बिल देखेंगे। आगे का बिल है 2 मई का 8778 उसका इनवॉइस नंबर। फिर मैं टैली में जाके F2 बटन प्रेस करता हूँ। फिर मैं F2 और 2 मई देखिए यहाँ पे आ गया। उसके बाद इनवॉइस नंबर को मैंने कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। सेम डेट, पार्टी अकाउंट नेम क्या है, उसका पार्टी का नाम है आनंद ट्रेडिंग कंपनी, मैंने कॉपी कर दिया उसे। फिर यहाँ से कंट्रोल वी से पेस्ट करने के बाद स्पेलिंग एरर मैसेज, यानी फिर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। मैं इंटर क्रिएट के ऊपर करेंगे, लेजर क्रिएशन विंडो शो करेगा। मैं नाम को पेस्ट करके इंटर करेंगे। उसके बाद उसका लेजर जो है उसका नाम है सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में, उसे रिकॉर्ड करेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल में कुछ भी ना रिकॉर्ड करते हुए आगे जाएंगे। उसका मेलिंग डिटेल में उसका जो एड्रेस है DK नवापाड़ा जयपुर राजस्थान की कंपनी है, उसे मैं कंट्रोल V से पेस्ट करता हूँ। एंटर करने के बाद राजस्थान का यहाँ रिकॉर्ड करना अनिवार्य है। आगे फिर एंटर एंटर रेगुलर उसका GSTN नंबर यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। देखिए GSTN नंबर। चलो आगे जाएंगे, कंट्रोल V आगे। वार्निंग मैसेज, ये नंबर गलत है, टैली हमें बता रहा है। ये नंबर अगर सही होता तो ये मैसेज नहीं आता। प्रैक्टिस में यही नंबर को हम कंटिन्यू करके आगे जाएंगे। अभी ये लेजर हमारा सेव हो गया। टैली फिर से रिसिप्ट डिटेल विंडो शो कर रहा है। फिर कंट्रोल ए से आगे जाएंगे, पार्टी डिटेल विंडो, कंट्रोल ए से आगे जाएंगे। अभी उसका लेजर है परचेस इंटरेस्ट एग्जाम, उसे हम सिलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम, अभी इसके आइटम है बुक AQ, उसे मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल C से। फिर हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कंट्रोल V से पेस्ट करने के बाद स्पेलिंग एरर मैसेज, ये आइटम को क्रिएट करने के लिए क्रिएट के ऊपर जाके एंटर करेंगे और यहाँ कंट्रोल V से पेस्ट करने के बाद उसका आइटम 0%, उसका यूनिट हम देख लेते हैं कौन सा है, तो उसका यूनिट भी किलोग्राम का ही है। देखिए यहाँ पे तो फिर किलोग्राम को सिलेक्ट करके आगे जाएंगे। GST एप्लीकेबल सेट अल्टर GST यस। HSN नंबर को हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। HSN नंबर 8745, 0% उसका GST रेट है 8745। मैंने यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट करके आगे ऑन वैल्यू और टैक्सेबिलिटी एग्जाम फिजिकल आइटम ओके आगे। फिर यहाँ आ गए हम, उसका क्वांटिटी 24,875 उसका रेट, उसे मैंने कॉपी कर दिया और 24 उसका क्वांटिटी। एंटर कंट्रोल V एंटर एंटर एंटर। अभी दूसरा आइटम कौन सा है CDTR, कंट्रोल C कंट्रोल V स्पेलिंग एरर मैसेज फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो कंट्रोल V एंटर एंटर। 0% ग्रुप उसका यूनिट चेक करते हैं, उसका यूनिट लीटर। देखिए फिर लीटर है क्या है लीटर, देखिए यहाँ पे लीटर भी है, एक बार दिखा देता हूँ।
अगर नहीं रहता कोई यूनिट तो यहाँ क्रिएट कर सकते थे, अभी लीटर है। चलो लीटर एप्लीकेबल सेटल्टर एस, उसका HSN नंबर 8744। फिर हमारे HSN नंबर में कंट्रोल V ऑन वैल्यू एग्जाम गुड्स। ओके ओके। चलो यहाँ पे क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी 22 लीटर 759 उसका रेट। चलो आगे 22 कंट्रोल V एंटर एंटर एंटर। देखिए कितनी वैल्यू हो गई इनवॉइस की, यहाँ देख सकते हैं हम 37,698 रुपये। देखिए ये 2 आइटम आ गए, ये परचेस वाउचर हमारा पूरा हो चुका है। हाँ, उसे हम चेकआउट करेंगे। बिल में हमारा 37,698 रुपये। देखिए यहाँ पे 37,698 रुपये। अभी ये बिल को हम सेव करने के लिए कंट्रोल ए बटन में प्रेस करता हूँ। अभी नया बिल, और चलो नया बिल है 1 अगस्त 8774 उसका इनवॉइस नंबर 1 अगस्त। फिर हमारे टैली में आके F2 18 कंट्रोल V एंटर एंटर। पार्टी अकाउंट नेम देखिए राजा ट्रेडर्स कंट्रोल C। फिर हमारे टैली में कंट्रोल V स्पेलिंग एरर क्रिएट करना पड़ेगा। लेजर में आके उसका सन्ड्री क्रेडिटर एड्रेस है उसका, चलो उसका एड्रेस MG रोड उत्तर प्रदेश कंट्रोल C कंट्रोल V। यहाँ पे उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट करना, गलती हो गया तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट करना जो अनिवार्य है, उत्तर प्रदेश। फिर रेगुलर GST धारक का नंबर क्या है उसे मैं कंट्रोल C से कॉपी। फिर हमारे इसमें कंट्रोल V एंटर एंटर एंटर। स्पेलिंग एरर वो नंबर को हम GST नंबर काल्पनिक है उसे कंटिन्यू करके रिसिप्ट डिटेल को कुछ भी ना करते हुए अगर हमारी इशू हुई है तो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन। कंट्रोल ए से आगे, कंट्रोल ए से आगे। फिर परचेस इंटरेस्टेड को आगे। नेम ऑफ आइटम अभी नेम है लैब टी, ये आइटम हमने परचेस किया है। लैब टी को मैंने किया। स्पेलिंग एरर मैसेज क्रिएट करना पड़ेगा। कंट्रोल V उसका 0%, उसका यूनिट एक बार देख लेते हैं। लैब टी का बैग है, अभी अभी दोनों का बैग है, नीचे वाले का भी बैग ही यूनिट है। फिर बैग है क्या हमारे पास, तो है बैग यहाँ पे देखिए बैग है। ओके एप्लीकेबल सेटल्टर यस। HSN नंबर हमारा 12,457 0% उसका GST रेट है एग्जाम टेक। कंट्रोल V ऑन वैल्यू एग्जाम गुड्स। चलो आगे अभी उसकी क्वांटिटी 24 बैग 2,046 रुपये। कंट्रोल C 24 बैग कंट्रोल V नया आइटम। चलो अभी नया आइटम मोन RE। फिर हमारे टैली में आके कंट्रोल V स्पेलिंग एरर मैसेज क्रिएट। कंट्रोल V 0% उसका बैग ही है। एप्लीकेबल HSN नंबर, HSN नंबर फिर देख लेते हैं 12,247। कंट्रोल C से कॉपी कंट्रोल V से पेस्ट एंटर। ऑन वैल्यू एग्जाम्प्टेड गुड्स। चलो उसका आइटम कितना है, क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी 18 बैग 870। चलो इससे कंट्रोल V 18 बैग 870। देखिए उसकी इनवॉइस वैल्यू यहाँ पे हम देख सकते हैं 67,764 64,764। उसके दोनों आइटम यहाँ पे आ गए। ये भी हमारी बिल की एंट्री पूरी हो चुकी है। एक बार चेक कर लेते हैं 64,764। देखिए 64,764। अभी ये एंट्री को सेव करने के पहले मैं एक बार बता देता हूँ। फिर एंटर करके यहाँ पे आने के बाद देखिए प्रोवाइड GST वे बिल डिटेल यहाँ पे एस करेंगे हम और एंटर करेंगे तो टैली शो ये विंडो ओपन करेंगी। एडिशनल डिटेल्स इंट्रास्टेट परचेस एग्जाम, इसमें ई वे बिल की इंफॉर्मेशन हमें भरनी है। सबसे पहले उसकी ई वे बिल नंबर, उसकी डेट, उसके बाद पार्टी प्लेस ऑफ पार्टी का डिस्पैच फ्रॉम कहाँ से, शिप टू कहाँ पे, ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट कहाँ से, ट्रांसपोर्टर का नाम नहीं रहेगा तो यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। उसमें न्यू में उसका नाम डाल के क्रिएट करेंगे, अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं। और आगे फिर उसके बाद यहाँ ट्रांसपोर्टर आईडी, उसके बाद मोड कहाँ से आ गया है, रोड से आ गया, रेल से आया, एयर से आया, शिप से आया, और उसके बाद व्हीकल नंबर, ये सभी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ रिकॉर्ड करनी अनिवार्य होती है जब ये बिल 50,000 के ऊपर रहता है। ये हमें कौन इशू करेगा, हमारा सप्लायर इशू करेगा ये बिल, क्योंकि उसे GST ऑफिस को बता के उसे वो लेना अनिवार्य होता है अगर 50,000 के ऊपर हमें वो सप्लाई कर रहा है तो। चलो आगे जाने के लिए कंट्रोल ए, और भी ये इनवॉइस को मैं सेव करता हूँ कंट्रोल ए से। ओके फिर नया बिल है हमारा आगे, उसका डेट है 2 अगस्त और उसका इनवॉइस नंबर 8897
चलो 2 अगस्त F2 2/8 कंट्रोल वी, पार्टी अकाउंट नेम क्या है, हितेश कंपनी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, स्पेलिंग एरर मैसेज, एंटर, कंट्रोल वी, ओके। मेलिंग डिटेल उसका एड्रेस में चंदन रोड मध्य प्रदेश की पार्टी, ओके। कंट्रोल वी, मध्य प्रदेश, चलो आ गया। रेगुलर जीएसटी नंबर, चलो यहाँ पे आ गया। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, आगे कंट्रोल ए इंटरेस्टेड, चलो नेम स्टॉक आइटम का नाम GT डम, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, स्पेलिंग एरर, कंट्रोल वी, 0% यूनिट पीसेस में दोनों का, देखिए यहाँ पे पीसेस में, चलो फिर से पीसेस PCS, ओके। सेटल्टर एस, HSN नंबर, चलो HSN नंबर 8887, कंट्रोल वी, ऑन वैल्यू एग्जाम गुड्स, चलो आगे आगे, ओके। उसका क्वांटिटी 23 पीसेस, 2741 रेट, 23 पीसेस, कंट्रोल वी, एंटर एंटर, नया आइटम 87 पिंक, ओके। कंट्रोल वी, क्रिएट, कंट्रोल वी, 0% पीसेस, ओके। HSN नंबर, ओके। देख लेते चलो एक बार 9867, आपको टाइप करना है, मैं पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल वी कंट्रोल सी से कॉपी करके, आपको तो प्रैक्टिस करने के लिए कर रहा हूँ, हमें तो उसे जब बिल आएगा हमारे पास इनवॉइस, उसमें देख के करना है। क्वांटिटी, चलो अभी मैं सभी बिल इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी ये समझ में आ गए ना एक बार, नो प्रॉब्लम। 3571 उसका रेट है, 20 पीसेस हमने परचेस किए हैं। कंट्रोल वी, देखिए यहाँ पे हमारी एंट्री तो पूरी हो चुकी है, हम देख सकते हैं 1,34,463, एक बार देख लेते हैं 1,34,463, फिर हमारे टैली में आके 1,34,463, देखिए 2 अगस्त का बिल, ये सब उसका नाम हितेश कंपनी, परचेस इंटरेस्टेड, उसके 2 आइटम, उसके क्वांटिटी रेट, अभी सब हमारी इंफॉर्मेशन पूरी हो चुकी है। अभी ये इनवॉइस को सेव करने के लिए कंट्रोल ए, अभी नया बिल, चलो 1 अक्टूबर 9997 उसका इनवॉइस नंबर, सबसे पहले डेट को सिलेक्ट करेंगे F2 1 अक्टूबर, देखिए मैंने फिर जूम करके दिखा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। फिर कंट्रोल वी, पार्टी अकाउंट नेम क्या है, शंकर एंड सन्स, कंट्रोल सी से कॉपी करके कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट किया, स्पेलिंग एरर मैसेज क्रिएट करना पड़ेगा। कंट्रोल वी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, मेलिंग डिटेल, उसका एड्रेस मेन रोड उत्तर प्रदेश की पार्टी, चलो कंट्रोल वी मैंने कॉपी करना पड़ेगा कंट्रोल सी से, और कंट्रोल सी से कॉपी करके कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया, उत्तर प्रदेश का UTT, देखिए आ गया। चलो आगे आगे, GST नंबर, कंट्रोल वी, आगे आगे, कंट्रोल ए परचेस एग्जाम, नेम ऑफ आइटम, जहाँ रुकना पड़ता है वहाँ रुक के शांति से काम करने का, बाकी स्पीड में कर सकते हैं हम। चलो फिर कंट्रोल वी, 0% यूनिट, क्रिएट करते टाइम पे भी शांति से करना, गलती हो गई तो कैलकुलेशन भी गलत हो जाएगा। अभी हमें क्या चाहिए, उसका यूनिट पीसेस है, और आगे उसके बाद बैग है, अभी पीसेस है, पीसेस, ओके। यस, HSN नंबर, चलो 0% है, देखिए GST HSN नंबर 8748, कंट्रोल वी, ऑन वैल्यू एग्जाम, चलो अभी इसकी क्वांटिटी 51 पीसेस, 621 भाव है उसका, 51, कंट्रोल वी, नया आइटम अभी AZQ78, देखिए हमें मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है लिस्ट स्टॉक आइटम में, फिर देखिए फिर जूम करके दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ नहीं मिल रहा है, स्पेलिंग एरर, इसलिए हम क्रिएट कर रहे हैं। फिर कंट्रोल वी, किस में क्रिएट कर रहे हैं हम, स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो में, देखिए स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो 0%, देखिए इतने नाम है हमारे GST रेट के, आप क्रिएट भी कर सकते हैं, नया आ गया तो देखिए 0% का है, 0%। अभी ये बैग में, शायद बैग में ही है, एक बार देख लेते हैं, बैग ही है, चलो आगे। यस, HSN नंबर, चलो HSN नंबर है उसका 9995, फिर न कंट्रोल वी, एंटर, ऑन वैल्यू एग्जाम, चलो आगे जाएंगे, उसकी क्वांटिटी चलो देख लेते हैं, 47 बैग, 470 रुपये उसका रेट, 47 क्वांटिटी, 47, कंट्रोल वी, एंटर एंटर, 53,761 इनवॉइस वैल्यू, देखिए यहाँ पे आ गई है, हमारे बिल में देखेंगे, देखिए यहाँ पे आ चुकी है। चलो अभी हम उसे सेव करेंगे कंट्रोल ए से, अभी नया इनवॉइस, चलो 2 अक्टूबर, चलो आगे देखेंगे, उसका इनवॉइस नंबर है कंट्रोल सी, 2 अक्टूबर, चलो F2 2 अक्टूबर,
कंट्रोल वी, पार्टी अकाउंट नेम CNG कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कंट्रोल सी, फिर हमारे टैली में कंट्रोल वी, क्रिएट, एंटर, कंट्रोल वी, सन्ड्री क्रेडिटर्स मेलिंग डिटेल में एड्रेस MIDC मध्य प्रदेश, कंट्रोल वी, एंटर, एंटर, मध्य प्रदेश। आपको वही बात बार बार बताने की जरूरत नहीं, आपको आइडिया आ गया, शांति से पहले से देखेंगे तो अभी ये प्रैक्टिस क्या चल रही है आपको आइडिया आ जाएंगी। इतने फास्ट में काम कर रहा हूँ पर आपको आइडिया आ जाएंगी, आप पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो, नहीं तो क्या चल रहा है कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। देखिए अभी नया आइटम है UPRU, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर दिया, कंट्रोल वी, फिर क्रिएट स्टॉक आइटम, कंट्रोल वी, 0%, उसका यूनिट देख लेते क्या है, उसका यूनिट यूनिटी है, यूनिट है हमारे पास, क्रिएट करने की जरूरत नहीं। यस, HSN नंबर, चलो HSN नंबर है उसका, यहाँ पे देखेंगे HSN नंबर 4552, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंटर, ऑन वैल्यू, एग्जाम, चलो आगे जाएंगे जाएंगे, चलो उसका नंबर ओके 17 यूनिट, 624 रुपये भाव, 17 क्वांटिटी उसकी, कंट्रोल वी, आगे चलो। फिर इसमें अगर टाइप करते टाइम पे गलती हो गई तो उसे करेक्शन भी हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वो भी कैसे करने का वो बताएंगे वीडियो में, हम समझ लेंगे आगे कभी, उसमें हमें टाइम मिलेगा। तो चलो अभी हम फिर से कंट्रोल वी, नहीं है, क्रिएट, ये भी स्टॉक आइटम, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, 0%, उसका यूनिट क्या है, उसका यूनिट है पीसेस, देखिए यहाँ पे पीसेस, पीसेस, यस वाई HSN नंबर देखिए यहाँ पे 3240, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंटर, ऑन वैल्यू, एग्जाम, चलो आगे 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 आगे, चलो इसका क्वांटिटी, क्वांटिटी है 16 पीसेस, 874 उसका रेट, 16 क्वांटिटी, 16 क्वांटिटी, कंट्रोल वी, एंटर, 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 देखिए वैल्यू कितनी हो गई इनवॉइस की हमारी, 24,592, यहाँ पे देखिए 24,592। चलो अभी इसे सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए, चला और नया बिल 1 नवंबर Y879, कंट्रोल सी से कॉपी किया, फिर F2 1/11, कंट्रोल वी, पार्टी अकाउंट नेम रैना ट्रेडर्स, कंट्रोल वी, क्रिएट, कंट्रोल वी, सन्ड्री क्रेडिटर्स का एड्रेस SV रोड अमृतसर पंजाब, चलो कंट्रोल वी, पंजाब PU, पंजाब का इतना भी टाइप करने के बाद GSTN नंबर यहाँ मैं कॉपी कर लेता हूँ, आपको टाइप करना है बिल में, देख के इनवॉइस में आप जब काम करेंगे, गलत नंबर बता रहा है, प्रैक्टिस में ही लेंगे, कंट्रोल ए, चलो परचेस इंटरेस्ट रेट, एटम, एटम में RU5UH, चलो देखेंगे, कंट्रोल वी, क्रिएट, कंट्रोल वी, 0% का यूनिट, बैग, ये बैग है देखिए यहाँ पे, बैग बैग BAG बैग है इसमें, यस, HSN नंबर, चलो यहाँ पे HSN नंबर, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंटर, लॉन वैल्यू, एग्जाम, चलो हो गया, उसकी क्वांटिटी 20 बैग, 470, कंट्रोल सी, 20 बैग, कंट्रोल वी, नया आइटम यार ये, चलो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, क्रिएट, कंट्रोल वी, 0%, यूनिट क्या है उसका भूल जाता हूँ मैं, किलोग्राम, किलोग्राम, ओके, यस, HSN नंबर, चलो देख लेते HSN नंबर 92010, 92010, ऑन वैल्यू, एग्जाम, चलो आगे, क्वांटिटी, क्वांटिटी की क्वांटिटी है 2698 रेट है उसका, 2698, 11,948 रुपये, देखिए 11,948 रुपये। देखिए यहाँ तक तो हमारा प्रैक्टिस हो चुका है, कंट्रोल ए से मैंने कॉपी कर दिया। अभी जितने भी बिल हमने परचेस इसमें लिए एक बार देख लेते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके परचेस अकाउंट में देखिए यहाँ पे आ गया है, और इसमें देखिए यहाँ पे शो हो चुका है, सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रहा है, देखिए समरी चार्ट में देखिए लेजर क्रिएशन, इसमें इतनी एंट्री हमारी हो गई है क्या नहीं, इतना हमने अभी प्रैक्टिस किया है। फिर हमारे टैली में आने के लिए गेटवे ऑफ टैली में इसके बटन मैंने प्रेस करके आ गया हूँ, यहाँ तक हमने प्रैक्टिस की है। अब आगे की 2/11, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च की वीडियो को हम आगे की वीडियो में पूरा कर देंगे उसको, ये परचेस इंटरेस्टेड, और उसके बाद सेल्स के एंट्री को प्रैक्टिस को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।